जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं जीएनएन ग्लोबल न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का पीपी 218 में, जहां पर मेरे साथ यहां पर सलमान नईम साहब मौजूद हैं और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक साबका वज़ीर ख़ारजा को इस हल्के से हराया था। आज उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कंपेन कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 महीना हो गया हमें और रोज़ाना हम निकले हुए हल्के में। लोगों की कैंपेन अब शुरू हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, तो ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस हल्के से अब जावेद अख्तर अंसारी को भी टिकट दिया गया है और बड़ी एक कैबिनेट यहाँ से निकल गई है, अब पीपल पार्टी में शामिल होगी, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, पीपल्स पार्टी जो है ना, वो शहरों की जमात नहीं है, ख़ास तौर पे पंजाब में, बल्कि पंजाब में ना होने के बराबर है। 7 सीटें थी उनकी सूबाई सिर्फ पूरे पंजाब से, और शायद 3 MNAs की सीटें थी, तो 3 की 4 हो जाएंगी बस, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है उनका। और मैं समझता हूँ कि गलत फ़ैसला किया गया है। जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले दिनों में उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गलती पर है। अच्छा, ये बताएं, जहांगीर तरीन के वाले से हल्का 149 छोड़ दिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो बड़ी सीट है, तो उस हवाले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर उनको वहाँ पर भरपूर सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये फ़ैसला है। उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है जहांगीर तरीन साहब के साथ, और जो मुस्लिम लीग नून के MPAs हैं वहाँ पर शाहिद महमूद खान साहब और बाबर शाह साहब, वो भी मुकम्मल उनको सपोर्ट करेंगे और नून लीग इंशाल्लाह अपने कायद के फ़ैसले के मुताबिक खड़ी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, राज जो फैसला आया है, बल्ले का निशान वापस लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वैसे तो ज़ाहिर है हर जमात को अपना निशान मिलने का हक़ होना चाहिए, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रात को फ़ैसला सुनाया है, मैं वो सुन रहा था, उसमें बड़ा उन्होंने डिटेल में बताया कि पहले इन्हें 2020 में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, फिर 21 में, फिर 22 में। इतना अरसा जो है वो अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते, उसके बाद फिर जब हुआ इलेक्शन तो वो बोगस इलेक्शन था, फेक इलेक्शन था, और लोगों को पता ही नहीं था भी इलेक्शन हो कहाँ रहा है, और वो बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया गया, जैसे बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को। तो इस तरह के अगर आप फ़ैसले करेंगे, उसके बाद आपको नतीजा भी इसी तरह का भुगतना पड़ेगा। और यही कुछ इमरान खान साहब 5 साल पहले करते रहे हैं। 2018 में मुझे याद है जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सेनेटर्स को टिकट जारी किए थे मार्च 2018 में, तो यही इसी तरह का फ़ैसला आया था और वो सारे सेनेटर आज़ाद हो गए थे, उनसे शेर का निशान ले लिया गया था, आज बल्ले का ले लिया गया है। तो जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे।